हाल ही में जम्मू कश्मीर का प्रशासन और जम्मू कश्मीर की सरकार दोनों एक एक करके उन सब लोगों को आइडेंटिफाई कर रही है जो यहाँ से इंफॉर्मेशन लीक करके पड़ोसी मुल्क को भेज रहे थे। हालांकि अभी पिछले दिनों की बात करें तो हाल ही में एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार दोनों ने मिलकर 3 लोगों को उनकी नौकरियों से निकाल दिया क्योंकि वो लोग पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन सप्लाई कर रहे थे। और चौंकाने वाली बात तो ये है कि उसमें एक पुलिसकर्मी भी मौजूद था। तो मेरे साथ इस सब पर बातचीत करने के लिए जो जोरावर सिंह जी हैं मौजूद हैं, बातचीत करेंगे इनसे। एक तो भारतीय जनता पार्टी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, टीम जम्मू को भी रिप्रेजेंट करते हैं और प्रेस क्लब को भी रिप्रेजेंट करते हैं। बातचीत करेंगे। जोरावर जी, क्या सोचते हैं, एक एक करके सब काली भेड़ों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, कैसा समझते हैं इस स्टेप को आप? देखिए, जैसे हाल ही में आपने बताया है कि पीछे 3 एम्प्लॉयज को, जिसमें एक पुलिसकर्मी भी शामिल था, एक टीचर भी था, तो सरकार ने उनको नौकरियों से बर्खास्त किया है और उनके ऊपर एक्शन जो है वो इनिशिएट किया गया है। और मैं ये समझता हूँ कि पिछले 40 साल में जो यहाँ उग्रवाद को हमने जम्मू कश्मीर की राष्ट्रवादी झेला है और लड़ा है और मुकाबला किया है, उसके पीछे हमने कितनी शहादतें दी हैं ओवर द इयर्स। ये चीजें 2019 से पहले भी हो सकती थी, लेकिन अफसोस की बात है कि नहीं हो पाई। लेकिन अब 2019 के बाद अगर हम बात करें, धारा से 370 को जब हमने यहाँ से निरस्त किया है, उसके बाद की बात करें, ये पहले 3 कर्मी नहीं सामने आए हैं। अगर आप सूची देखेंगे तो कई 100 में आती है कि वो रहते हिंदुस्तान में है और बात पाकिस्तान की करते थे और किसी न किसी तरीके से जो है वो पाकिस्तान, जो कि हमारे देश का दुश्मन है और खासकर जम्मू कश्मीर के लोगों का दुश्मन है, आए दिन यहाँ पर मिलिटेंसी का और उग्रवाद का नंगा नाच हम देख रहे हैं, तो उसको सपोर्ट करता है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छी, एक बार फिर मैं इसको पहल नहीं कहूंगा, लेकिन उस पहल को एक तेजी लाई गई है। और हाल ही में आपने जो देखा है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में जैसे हुआ, तो मुझे लगता है कि ऐसी और कई काली भेड़ें होंगी, जरूर होंगी, ये मेरा मानना है। पुलिसकर्मी के बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं था कि कोई पुलिसकर्मी होने के बावजूद इस तरह का काम कर सकता है, क्योंकि पुलिस वालों को जब भी देखा जाता है लोग सोचते हैं कि ये हमारी रक्षक हैं, ये हमारी मदद करेंगे, तो मतलब रक्षक ही भक्षक वाले काम कर रहा है, तो क्या सोचते हैं? मैं समझता हूँ कि जैसे एक पुलिस डिपार्टमेंट है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, हमारा हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, यह समाज का मुआशरा है। कोई भी, हम सब लोग एक समाज से आते हैं। इस समाज में जब थोड़ी गंदगी आती है तो उसी गंदगी से कुछ लोग अलग अलग विभाग में मैनेज करते हैं, तो कुछ लोग ऐसे ही अनासर लोग पुलिस विभाग में भी चले गए और छवि मैं समझता हूँ कि पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की जो है वो खराब की है। हालांकि मतलब वही लाइन जो कहते हैं कि एक मछली की वजह से। हाँ, और मैं ये समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने ओवरऑल अगर मिलिटेंसी की कमर तोड़ी है तो जम्मू कश्मीर पुलिस का बहुत बड़ा रोल है, हमें वो नहीं भूलना चाहिए। ये 1, 2, 4, 5 केसेस आपने, इससे पहले अगर हम ड्रग्स के ऊपर की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स को हमने अप्रिशिएट और उनका आभार प्रकट करना चाहिए कि उनके जो कानून उनके लिए सबसे ऊपर है, उन्होंने अपने ही डिपार्टमेंट के लोगों को जो कि ड्रग्स की स्मगलिंग करते थे उनको पकड़ा और उनको सलाखों के पीछे दिया। जी, वो बात तो है कि हर हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, क्योंकि उसी तरह से अगर एक पिछली एग्जांपल उठाकर देखी जाए तो एक पुलिसकर्मी को ड्रग पेडलर से लड़ते हुए पैर में चोट भी लगी थी, जिसकी वजह से पूरे जम्मू कश्मीर में, खासकर जम्मू में बहुत हंगामा हुआ था। उसके अलावा आप देखिए बड़ी ब्राह्मणा में हमारे जांबाज एसएचओ को कितना लगी, वो बाहर शिफ्ट किए गए, उनके साथ और पुलिसकर्मी। हाल ही में सांबा में पशु तस्करी को रोकने के लिए एएसआई, मैं समझता हूँ उन्होंने जान नहीं गंवाई बल्कि वो शहीद हो गए। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत अच्छा प्रयास है जो आपने कहा माननीय एलजी साहब के एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा और सरकार द्वारा जो ये एक्शंस इनिशिएट हुए हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि ये एक्शंस तब तक ना रुकने चाहिए जब तक एक एक ऐसी काली भेड़ सिंगल आउट करके तो सरकार से और जम्मू
जम्मू कश्मीर से बाहर निकाली गई। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा कि भले ही हमारी आर्मी ने मुंह तोड़ जवाब दिया पड़ोसी मुल्क को, पर दूसरी तरफ बीच में हम इसे कोलैटरल डैमेज कह लें या फिर एक कहते हैं कि जब भी कभी इस तरह की कोई सिचुएशन बनती है तो सबसे ज्यादा सीमावर्ती लोग उसका टारगेट बन जाते हैं। वही कुछ हुआ कि जितने भी बॉर्डर बेल्ट पे रहने वाले लोग हैं उन सबकी जिंदगियों पर काफी इफेक्ट पड़ा, कईयों लोगों के घर उजड़ गए, कितनों की जिंदगियां तबाह हो गई। आपको क्या लगता है उस पर क्या किया जाना चाहिए कि अगली बार, अब वैसे तो ऐसी सिचुएशन ना बने, पर अगर कभी बनती है तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए? मैं ये समझता हूं कि जो गंदी हरकत पाकिस्तान की आईएसआई बैक्ड टेररिस्टों ने पहलगाम में की, एक बर्बरता का नंगा नाच वहां दिखाया, और उसके बाद में जो हमारी भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के चलते, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के घुटने टिकाए और धूल चटाई है पाकिस्तान को 4 दिनों के अंदर अंदर। और मुझे नहीं लगता कि अगली बार पाकिस्तान ऐसी हिमाकत करेगा। तो अगर ब्रह्मोस जहां पड़े हैं तो वहां कोई पूरे विश्व में भूचाल नहीं आया, वो ब्रह्मोस का भूचाल था जो पाकिस्तान के लोगों ने भी देखा और एंटी नेशनल लोगों ने भी देखा। ठीक कहा आपने कि जब जंग लड़ते हैं तो कुर्बानियां देनी पड़ती है, और उसके लिए हर एक युवा, हर एक राष्ट्रवादी सोच रखने वाला भारतीय है, उसके लिए तैयार है। और मैं समझता हूं कि जो हमारे सीमावर्ती गांव में रहने वाले लोग हैं, चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर है, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, यानी कि कठुआ से लेके कश्मीर घाटी तक अगर हम बात करें, जितने भी हमारे लोग रहते हैं, वो मैं कहता हूं कि राष्ट्रवाद रग रग में भरा है, कण कण में भरा है, उनके रक्त के एक एक बूंद में भरा है। और यही वजह है कि बिना हथियारों के भी वो हमारे गार्जियंस बन के, हमारे चौकीदार बन के, हमारे प्रहरी बन के, भारतीय सुरक्षा बल बीएसएफ हो या इंडियन आर्मी हो, उनके साथ डटे रहे। चाहे लाखों का नुकसान उनको हो गया, बहुत नुकसान, इसमें कोई दो राय नहीं है, कि नौशहरा में भी हुआ, पुंछ में हमने देखा है, और यहाँ प्लांवाला सेक्टर में भी जम्मू की बात करें देखा है। तो मैं समझता हूँ कि उसकी भरपाई पैसे से नहीं हो सकती है, तो फिर कैसे हो सकती है? राष्ट्रीयता की भरपाई पैसे से नहीं हो सकती। ठीक है, पैसा जरूरी है, गवर्नमेंट कंपनसेट भी करेगी, उसके लिए जो और प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। केंद्र सरकार मुझे लगता है बड़ी जल्दी नए बंकर्स तैयार कर रही है कि उन लोगों को अपने घरों को, माल मवेशियों को छोड़कर ज्यादा दूर न जाना पड़े, तो उसके लिए तैयारी हो रही है। और मुझे लगता है इसके रिलेटेड मैं माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी मिला, और मैं आपके माध्यम से भी ये अपनी बात रखना चाहता हूं कि स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव्स जो हैं, चाहे वो जेएंडके पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, सीआरपीएफ है, एसएसबी है, आईटीबीपी है, बीएसएफ है, इनकी होनी चाहिए, आर्मी में होनी चाहिए, ताकि हमारा जो ऑल अलोंग इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल है, यहाँ का जो नौजवान यूथ है, चाहे वो +2 है, ग्रेजुएट है, दे आर रेडी, वो तैयार हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को चाहिए कि उनका मनोबल और ज्यादा उजागर करने के लिए, उनके मोरल को बूस्ट करने के लिए अभी समय है। तो इनकी स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव्स फॉर द बॉर्डर पॉपुलेशन जो है जरूर होनी चाहिए। मुझे लगता है कि इससे और ज्यादा जो है लोगों में, जो खासकर बॉर्डर के लोग हैं, उनको लगेगा कि देश उनके साथ है, सरकार उनके साथ है। और इस तरह का जो है मुझे लगता है कि जो स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव्स है वो जरूर होनी चाहिए। एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा कि पिछले दिनों भगवंत मान ने ऑपरेशन सिंदूर का एक तरीके से टिप्पणी की है उन्होंने, और उन्होंने इसको वन नेशन वन हस्बैंड का नाम दे दिया, तो उस पर आपका क्या रिएक्शन होगा आखिर में? मैं समझता हूं कि एक चीफ मिनिस्टर लेवल पर जिनकी प्रोटोकॉल है, और पंजाब इतनी बड़ी स्टेट के चीफ मिनिस्टर होते हुए इतनी भद्दी राजनीति, और राजनीति में इतना नीचे चले जाना बड़ा अफसोस लगता है। मान साहब को चाहिए कि अपनी बुक्स को स्ट्रेट करना चाहिए, और खासकर जो आम आदमी पार्टी जो बात कहते, जो हमेशा वो कहते हैं, चाहे उनके सरपरस्ती कर रहे केजरीवाल हो, कोई हो, तो वो कहते हैं कि जो हम कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो हाल ही में एक शहीद हुए आर्मी के जवान जो पंजाब से ताल्लुक रखते थे, उनको, उनकी सरकार, पंजाब में उनकी सरकार है, कुछ नहीं दिया गया। और ये मैं तथ्यों पे कह रहा हूँ, पिछले हफ्ते 10 दिन पुरानी बात है, उस शहीद के परिवार ने अपने
नौजवान बच्चे की जिसने देश के लिए शहादत दी, उसकी अस्थियां विसर्जित ना करने का फैसला किया। क्यों? क्योंकि उन्हीं दिनों में अगर आपको ज्ञात हो कि 12 या 13 मई को एक खबर और आई थी कि पंजाब में घटिया शराब पीने के कारण 10 से 12 लोगों की मृत्यु हो गई। पंजाब इसी आम आदमी पार्टी सरकार जिसकी सरपरस्ती, जिसके चीफ मिनिस्टर जो हैं मान साहब है, उन्होंने उनको, उन विक्टिम्स को तो 10-10 लाख रुपया दिया, उस शहीद को कुछ नहीं दिया, ना कोई बात की। इससे और बड़ी विडंबना क्या होगी? आप हम किन की बात कर रहे हैं? मुझे लगता है कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ है पॉलिटिकल बैटलफील्ड इन पंजाब उस समय कि भगवंत मान जो है तब चीफ मिनिस्टर बन गए, और आज चीफ मिनिस्टर बनने के बाद भी उनको समझ नहीं आ रही है कि जो देशभक्त है, जो देश के खातिर जान कुर्बान कर रहे हैं, उनके लिए आपने कुछ किया नहीं, और क्या आप नाम रिलेट कर रहे हो? इस पे टिप्पणी करना ही बेकार हो। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ये थे मेरे साथ जोरावर सिंह जम्वाल जी। आपको क्या लगता है? अपनी राय आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे और मेरे सहयोगी सेवाराम को दे इजाजत। सत्यमेव जयते।